मेरे यार मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसके एजुकेशन में। तो आज हम बात करेंगे, आप जैसा देख रहे हैं, कैलेंडर। ठीक है, तो इस कैलेंडर रीजनिंग में हम लोग बात करेंगे क्या। तो आपको पता है कि कैलेंडर में 3 चीज़ें नहीं बदलती हैं। वो क्या है सर? आप देख रहे हैं कि माह हो गया, माह का मतलब जो जनवरी है, तो अगले साल भी जनवरी आएगी। दूसरा चीज़ है सर, तो दूसरा चीज़ है आपका डेट। डेट में पहली तारीख आ रही है, तो अगले साल भी डेट में पहली तारीख आएगी। समझ रहे हैं ना, जो 1 से 31 तक होता है। उसके बाद से आपका डे है सर। तो डे का मतलब क्या होता है सर? डे का मतलब होता है दिन। और दिन में आज सोमवार आ रहा है, तो क्या अगले साल भी सोमवार आएगा कि नहीं आएगा, या अगले हफ्ते आएगा कि नहीं। तो ये चीज़ें जो है बार बार रिपीट होने वाली हैं, और ये कभी आपकी बदलने वाली नहीं है। तो अब यहाँ से शुरुआत करते हैं हम लोग कैलेंडर के बारे में। तो कैलेंडर से पहले कुछ हम जानेंगे क्या सर? वर्ष जानेंगे कि वर्ष किसे कहा जाता है, वर्ष किसे कहते हैं, क्या होता है वर्ष। तो आपको पता होगा कि जब आप पृथ्वी पर रहते हो, तो पृथ्वी जो है अपना चक्कर जो है, यानी अपना चक्कर का मतलब कि जब पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, तो एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है वही क्या कहलाता है? वर्ष कहलाता है। वर्ष क्या होता है? तो पृथ्वी द्वारा सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? वर्ष कहलाता है। तो क्या होता है वर्ष? देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी। तो सर, पृथ्वी द्वारा सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय, और वो समय कितना होता है? 365 सही 1/4 होता है। 365 सही कितना होता है? 1/4। इसी को हम लोग कहते हैं कि पृथ्वी द्वारा सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय 365 से 1/4 दिन होता है। उसे ही क्या कहा जाता है? वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ष कहा जाता है। अब बात करते हैं कि अगर आपसे प्रश्न में पूछ ले कि सर वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। प्रश्न है हमारा कि वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। तो बहुत लोग जाएंगे 365, बहुत लोग जाएंगे 366, बहुत लोग जाएंगे 365 व 366। और डी नंबर जो सबसे टैलेंटेड होगा बंदा, वो जाएगा नॉट वाले पे। क्यों? क्योंकि आयोग जो है आपके एकदम एक्यूरेट वैल्यू को लेकर चलता है। आयोग ये नहीं देखता कि आप जानते हैं कि 365, 366 या 365 या 366। अगर इस पर भी सबसे ज्यादा जो थोड़ा टैलेंट होगा बंदा इस पर जाएगा, और उससे भी टैलेंट होगा ना, तो नॉट वाले पे जाएगा। क्यों? वो जानता है कि आयोग जो है यही आंसर करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो वर्ष में संख्या होती है दिनों की, वो एक्यूरेट तो ये होती है 365 से 1/4। लेकिन हम लोग दे देते हैं 365, 366 और 365 और 66। तो इस तरह से ऑप्शन आएंगे तो क्लियर है कि 90% लोगों का यहाँ पे क्या होगा? गलत जवाब होगा। लेकिन इससे हमें क्या करना है? बचना है। तो आयोग जो आंसर करता है वो आपका NOT करता है, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी आंसर हमारा नहीं होगा। ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि अब वर्ष तो हो गए, तो लेकिन वर्ष क्या होता है? 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। और वो 2 प्रकार आप जानते हैं कौन सा? तो एक होता है साधारण वर्ष, और एक होता है क्या? अधिवर्ष, जिसको हम लोग लीप वर्ष के भी नाम से जानते हैं। जिसको हम लोग किस वर्ष के नाम से जानते हैं? लीप वर्ष के भी नाम से जानते हैं। अब साधारण वर्ष क्या होता है? तो जो वर्ष 4 से पूर्णतः क्या होता है? विभाजित नहीं होती है। तो जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, वो आपका कौन सा वर्ष होता है? साधारण वर्ष होता है। कहने का मतलब कि 2000 कितना चल रहा है हमारा? तो सर 2021 चल रहा है। क्या ये 4 से डिवाइड हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब ये क्या है हमारा? तो सर ये हमारा साधारण वर्ष है। क्या है हमारा? साधारण वर्ष है। तो जो 4 से डिवाइड न हो वो आपका साधारण वर्ष होगा, और जो 4 से विभाजित हो जाए वो आपका क्या होगा? लीप वर्ष होगा। क्या होगा? लीप वर्ष होगा। समझ रहे हैं ना? देखिए जैसे 300, अगर बात करते हैं इसमें दिनों की संख्या, तो दिनों की संख्या 1 कम हो जाती है। कितना? 365 होती है। और अधिवर्ष में जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित होंगे वे लीप वर्ष कहलाते हैं। अभी बताया। और ये इसमें दिनों की संख्या कितनी होती है? 366। सर तो एक बढ़ा हुआ दिन कहाँ से आ जाता है?
तो आपको पता है कि जब भी लीप ईयर होता है तो एक दिन उससे बढ़ा हुआ दिन आता है, और वो बढ़ा हुआ दिन कौन सा होता है सर? फरवरी का होता है। किसका होता है? फरवरी का। और फरवरी का बढ़ा हुआ दिन कौन सा है? 29 तारीख है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो 4 से डिवाइड होता है। अब सर कहेंगे कि सर 4 से डिवाइड होता है, अभी आपने कहा वहाँ पे कि वर्षों में अगर संख्या पूछे तो नॉट देंगे, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए तो जो 1/4 भाग बच रहा है ना यहाँ पे 1/4 भाग, तो 365। देखिए जैसे ये है आपका 365, आप कह रहे हैं ना कि 300 सर 65 होता है 1/4, तो 365 दिन तो होता ही होता है। फिर अगले साल चलेंगे तो फिर 365 सही, 365 तो रहेगा, फिर अगले साल 1/4 इसमें आकर सेव करेगा, फिर 1/4 सेव करेगा। और जैसे ही लास्ट वाला आकर एक सेव करता है, जैसे ही लास्ट वाला आकर क्या करता है? सेव करता है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 और 4, तो 4/4 क्या हो जाता है? 1। तो एक बढ़ा हुआ दिन होता है कब? जब 4 साल हो जाता है। तो 1 साल, 2 साल, 3 साल और चौथे साल। तो इसलिए कहा जाता है कि जो 4 से डिवाइड होता है ना, उसमें फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की होती है। क्यों? क्योंकि यही 4 जाकर 1/4 जाकर एक जुड़ जाता है, और जुड़कर पूरा 366 का दिन बनाता है। इसी को कहा जाता है क्या? आपका लीप वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी को लीप वर्ष कहा जाता है, जिसे अधिवर्ष बोलते हैं हम लोग। ठीक है ना? हाँ, तो इसमें दिनों की संख्या पूछे तो 366। फरवरी कितने की होती है? तो 29 की होती है। और इसमें फरवरी कितने की होती है? 28 की। क्यों होती है 28 की? क्योंकि इसमें जो है 4 से डिवाइड नहीं होता है। अब प्रश्न है हमारा कि क्यों बढ़ा हुआ दिन फरवरी को ही मिलता है? अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे है। अगर क्यों बढ़ा हुआ दिन फरवरी को ही मिलता है, अगर आप बताते हैं कि क्योंकि फरवरी 29 को होती है, तो फिर एक यहाँ पे और प्रश्न बन जाता है क्या? क्यों फरवरी में सबसे कम दिन ही होता है? क्यों फरवरी में सबसे कम दिन ही होता है? क्यों होता है? क्यों फरवरी में सबसे कम दिन होता है? ये भी तो बात है ना कि फरवरी में सबसे कम दिन क्यों होता है। तो याद रखिएगा एक चीज क्या कि अगर आपसे हम एक प्रश्न करें, अगर आपसे हम क्या करें? एक प्रश्न करें। अगर वो प्रश्न हम इस तरह से करें कि वर्ष का, किसका? वर्ष का अंतिम माह कौन सा होता है? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। वर्ष का अंतिम माह कौन सा है? और 4 ऑप्शन भी देते हैं। माह कौन सा है आपको बताना है। ठीक है, कौन सा है? ए नंबर है जनवरी, ए नंबर है क्या आपका? जनवरी। बी नंबर है आपका फरवरी, बी नंबर है आपका क्या? फरवरी। सी नंबर है आपका मार्च, यहाँ पे आप सी नंबर है मार्च। डी नंबर है आपका दिसंबर। तो इसमें बताना है। इसमें 90% लोग जो है जरूर फेल हो जाएंगे, और सबका आंसर जानते हैं क्या होगा? सबका आंसर डी होगा। हमको पता है सबका आंसर क्या होगा? डी होगा। तो देखिए अगर हम पूछे, ठीक है आपने जवाब दे दिया दिसंबर होता है, अगर हम पूछ ले कि सर कैलेंडर का कौन सा होता है? किसका? कैलेंडर का। अगर पूछ ले हम आपसे कि कैलेंडर का क्या होता है, तो फिर आप कहेंगे कि सर दिसंबर होता है। तो आपको ये भी नहीं पता है कि कैलेंडर और वर्ष में अंतर क्या होता है। इसका मतलब कि आपको नहीं पता है कि कैलेंडर और वर्ष किसे कहा जाता है। हर वर्ष जो होता है सूर्य का एक चक्कर जो है पृथ्वी पूरा करती है अपना, उसे वर्ष कहते हैं। लेकिन कैलेंडर किसे कहते हैं? क्या ये भी सूर्य का चक्कर लगाता है क्या कैलेंडर? नहीं, याद रखिएगा। तो कैलेंडर का जो अंतिम माह दिसंबर होता है, लेकिन बात करें कि वर्ष का अंतिम माह कौन सा होता है, तो सबसे जो है आयोग एक बार प्रश्न जो है उठाया था यहाँ से, और इसका जो आंसर होता है वो कौन सा होता है? आपका फरवरी होता है। कौन सा होता है? फरवरी होता है, क्योंकि यहीं से इसका जो है अंतिम माह खत्म होता है। तो सर आपने बता दिया कि ठीक है वर्ष का अंतिम माह ये होता है, तो वर्ष का प्रारंभिक माह भी होता होगा? हाँ भाई, वर्ष का प्रारंभिक माह भी होता है, वो मार्च होता है। क्या होता है? प्रारंभिक माह। अगर आपसे पूछ ले क्या प्रारंभिक माह, तो प्रारंभिक माह जो होता है वो क्या होता है? मार्च होता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रारंभिक माह मार्च हो जाएगा। अगर कैलेंडर का पूछे अंतिम माह तो दिसंबर, अगर वर्ष का पूछे तो क्या होगा? फरवरी। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, नहीं तो क्लियर है आप कहीं ना कहीं जरूर फंस जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आपके सामने आ रहे हैं। इतना तो बनता है कि आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ठीक है, देखिए वर्ष क्यों होता है? क्योंकि फरवरी वर्ष का अंतिम माह होता है। हमारा जवाब होगा
कि क्यों बढ़ा हुआ दिन फरवरी को ही मिलता है, तो क्यों, क्योंकि फरवरी जो होता है वो वर्ष का अंतिम माह होता है। अब जो हम लोग इस समय, अब बात करते हैं कि जो हम लोग इस समय कैलेंडर यूज कर रहे हैं वो है ग्रिगोरियन कैलेंडर। कौन सा है? ग्रिगोरियन कैलेंडर। और इससे पहले जो यूज कर रहे थे वो था जूलियस कैलेंडर, जिसको हम लोग लीप वर्ष का क्या कहते हैं? जनक। अगर पूछ ले कि लीप वर्ष का जनक कौन है, तो लीप वर्ष का जो जनक है वो आपका कौन से है? जूलियस। कौन से है आपके लीप वर्ष के जनक? तो वो है लीप वर्ष के जनक आपके कौन? जूलियस कैलेंडर, जो कि लीप वर्ष के जन्म को मानते हैं हम लोग, जूलियस जो है। तो जो इस समय यूज कर रहे हैं कौन सा कैलेंडर है? ग्रिगोरियन कैलेंडर है। ठीक। अब दिन क्या होता है? तो आप जानते हैं कि पृथ्वी है, हम अपने अक्ष पर जितने समय में चक्कर पूरा करती है अपने अक्ष पर, वही क्या होता है? दिन होता है। और किसे कहते हैं दिन? तो पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष के परितः एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? दिन कहलाता है। और वो कितना होता है? तो 23 घंटा 56 मिनट 47.25 सेकंड। ये पूरा एक्यूरेट होता है, लेकिन हम लोग लेकर चलते हैं क्या? 23 घंटे 57 मिनट लगभग में। और लगभग में चले पूरा, तो पूरा कहते हैं सर एक दिन में कितने घंटे होते हैं? तो 24 घंटे होते हैं। तो एक दिन में कितने होते हैं? 24 घंटे होते हैं। अब थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग किसके बारे में सर? विषम दिन के बारे में। किसके बारे में? विषम दिन। तो आपको पता है कि विषम दिन निकालना है, तो विषम दिन निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो डेट दिया होता है, जो डेट दिया होता है उस डेट में 7 का डिवाइड करते हैं। कितने का? 7 का। अगर 7 से भाग करने पर अगर वो पूरा अच्छे तरीके से कट जाता है तो उसमें जो है आपका क्या होगा? तो उसमें जो है आपका डेट में जो भाग करने पर जो शेष बचता है, क्या बचता है आपका? शेष। ठीक है, जो शेष बचेगा, तो जो शेष बचता है, जैसे 7 में डिवाइड के 7 का 21 बचा 3, तो ये आपका विषम दिन होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विषम दिन बोलते हैं, क्योंकि 7 से जब डिवाइड के दिया हुआ समय डेट में, तो जो बचा हुआ हमारा क्या होता है? विषम दिन होता है। तो अगर पूछे कि विषम दिन कैसे निकाला जाता है, तो दी हुई संख्या में 7 से भाग करने पर जो शेष बचता है वही आपका विषम दिन होता है। अब देख लेते हैं विषम दिन क्या होता है। तो सर विषम दिन कुल दिनों की संख्या को 7 से भाग देने पर, किससे भाग देने पर? 7 से भाग देने पर जो शेषफल बचे उसे क्या कहते हैं हम लोग? विषम दिन कहते हैं। क्या चीजें समझ में आ रही है? ठीक है। अगला अब प्रश्न हमारा बनता है, जो पहला टाइप का है वो क्या बनता है कि पूछे कि 1 जनवरी 2017 को अगर संडे है तो बताइए 31 दिसंबर 2017 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए जो साधारण वर्ष होता है ना, उसमें आपका डेट चेंज नहीं होता है। और साधारण वर्ष कौन सा होता है? जो 4 से विभाजित न हो। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 जनवरी 2017 को संडे है, तो निश्चित है कि 31 दिसंबर यानी लास्ट के अंतिम महीना का अंतिम दिन के दिन भी क्या होगा? संडे ही होगा, यानी इसमें बढ़ा हुआ दिन नहीं होता। लेकिन अगर यही बात करते हैं 1 जनवरी 2017 से 1 जनवरी 2018 को, 1 जनवरी 2017 से 1 जनवरी 2018 को, तो एक बढ़ जाता है, तो संडे है तो क्या हो जाएगा सर? तो संडे है तो सर मंडे हो जाएगा। तो आपसे पूछे कि 1 जनवरी 2017 को संडे है तो 1 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा? तो मंडे दिन होगा। तो एक बढ़ा हुआ दिन होता है जब हम लोग साधारण वर्ष से अगले वर्ष में इंटर करते हैं, और उसी वर्ष के उसी अंतिम माह के अंतिम दिन का अगर पूछता है तो उसमें कोई जोड़ना घटाना नहीं होता है, सीधा उसको जोड़ देना होता है और वही हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इतना चीज़ें जो है आपको समझ में आई होगी। कल जो है हम इसके आगे हल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से नोट्स बनाइए और पढ़िए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो बंदा फीस देकर पढ़ रहा है वो बिना फीस का ही अच्छे तरीके से क्या कर सके? पढ़ सके और अपना नोट्स बना सके। ठीक है, तो थैंक यू।